ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਗਿਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯੁੱਧ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 527 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰਗਿਲ ਦਾ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। कारगिल विजय दिवस पे कोई याद करे ना करे, मेरा ये जुनून है। मैं खुद याद करता हूँ, अपने घर पे ही मैंने सजा के रखी हुई है। उस टाइम पूरे हिंदुस्तान के तीनों सेनाओं के 527 जवान शहीद हुए थे और हमारे उत्तराखंड से 104 जवान शहीद हुए। पास पूरी हिस्ट्री जवानों की है कि कौन सा जवान कहाँ का था, उसका क्या उम्र थी, क्या रैंक था और किस गांव का वो है। संभालने के लिए, पूरा इकट्ठा करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितनी मुश्किलें आई, क्योंकि आजकल लोग तो अपनी शादी की एल्बम नहीं संभाल पाते, तो आपने इन शहीदों की एल्बम संभाली हुई, कितना मुश्किल आपने इनको संभाला हुआ है। जो तैयार किया आपने, इसका खर्चा वगैरह कौन करता है? कोई आपको सरकार की तरफ से भी सहायता मिली है? क्योंकि सरकार की तरफ इतने आंकड़े नहीं होंगे जितने आपने संभाल के रखे हुए हैं। कि जो शहीद मेरे सामने ये दिख रहा है, ये शहीद मैं दिखा रहा हूँ भाई, ये कितने उम्र का है? कोई 20 साल का है, कोई 19 साल का है, कोई 21 साल का है, कोई 25 साल का है, कोई अनमैरिड है, कोई मैरिड है। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ HN1 ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ। 22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਗਿਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯੁੱਧ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 527 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰਗਿਲ ਦਾ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸ ਗਏ ਸੀ। ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 527 ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਰੀਬ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ 527 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਫੋਟੋਆਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ 480 ਫੋਟੋਆਂ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਕੈਨ ਕਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਇੱਕ ਯਾਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਯਾਦਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 7 ਐਲਬਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 9 ਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਵਰਨਰ BP ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਬਿਸ਼ਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ पूरियां यादां फोटोआं संभाल के रखी हुई हैं। जगदीश बिष्ट जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार जी। हाँ जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले जो आपको ये शहीदों की फ़ोटोआं वगैरह पूरी हिस्ट्री आपने संभाल के रखी है, ये शौक़ कहाँ से जागा आपको? ये शौक़ जी हमें वैसे तो बचपन से ही पिताजी ने हमारे अंदर जोश भरा हुआ था। भारत पाकिस्तान जब अलग हुआ था तो उस टाइम हमारे पिताजी की उम्र कोई 24 साल थी और पाकिस्तान तो बना नहीं था पर लाहौर में नौकरी करते थे। तो उस टाइम भारत पाकिस्तान जब अलग हुआ तो पिताजी हमारे जिस ट्रेन में आ रहे थे, पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रहे थे लोग, हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा रहे थे, पिताजी जिस ट्रेन में आ रहे थे उस ट्रेन का रास्ते में कत्लेआम हो गया था। कत्लेआम होने के बावजूद हिंदुस्तान से 8000 गाड़ियाँ बॉर्डर पे गई थी लेने को, लेकिन लोग बचे नहीं। तब तक सारे कत्लेआम हो चुके थे। मेरे पिताजी फिर भी लाशों के नीचे दब के बच गए और उनमें से वो सारे लोग आए, 22 लोग जिंदा हिंदुस्तान पहुँचे। तो हमारे पिताजी ने ये बातें हमें बचपन में बताई थी कि हमारे साथ ऐसा हुआ। और फिर हमारे टाइम पे ये लड़ाई फर्स्ट लड़ाई थी 1962, 65, 71 की जो लड़ाई थी वो हमारी ज़िंदगी से पहले हो चुकी थी। जब हम बच्चे थे तो हमारे टाइम पे ये लड़ाई हुई 22 साल पहले। तो जो भी फ़ोटो और न्यूज़ आती थी तो वो जोश हमारे अंदर आ गया कि भाई हमारे पिताजी ने ऐसी बातें बोली हैं हमारे से और आज अखबार में आ रहा है। तो ये अखबार मैंने उस टाइम से संभालनी शुरू कर दी
और 17 साल तक संभाल के रखी। और उसके बाद मैंने 2017 में इसको 6 महीने की मेहनत से स्कैनिंग की, सारी फ़ोटो तैयार की। आज मेरे पास 480 फ़ोटो हैं और 480 फ़ोटो को मैंने लैमिनेशन किया हुआ है, तैयार की हुई है प्रदर्शनी के लिए। 7 मैंने एल्बम बनाई हुई हैं और इनको मैं कारगिल विजय दिवस पे कोई याद करे ना करे, मेरा ये जुनून है, मैं खुद याद करता हूँ। अपने घर पे ही मैंने सजा के रखी हुई है और कारगिल विजय दिवस पे मैं शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूँ। अगर इस कारगिल विजय दिवस में कितने मुल्की पहले शहीद हो चुके हैं, क्योंकि बताया जा रहा है 104 उत्तराखंड के हो चुके हैं, बाकी शहीद कहाँ कहाँ के, आपने पूरी हिस्ट्री संभाल के रखी हुई है? बिल्कुल जी, मैंने सब कुछ रखा हुआ है। 480 फ़ोटो तो मेरे पास इसलिए हैं कि हो सकता है मेरे पास 600 भी फ़ोटो हो सकती थी, क्योंकि उस टाइम हमारे अपने भी 3 शहीद हो गए थे। 3 बंदे हमारे शहीद हुए, मेरे को गांव जाना पड़ गया, कुछ अखबारें मेरे से मिस होगी, तो मेरे पास इसीलिए 480 फ़ोटो हैं। और उस टाइम पूरे हिंदुस्तान के तीनों सेनाओं के 527 जवान शहीद हुए थे और हमारे उत्तराखंड से 104 जवान शहीद हुए। वो 104 जवानों में से मेरे पास पूरी हिस्ट्री जवानों की है कि कौन सा जवान कहाँ का था, उसका क्या उम्र थी, क्या रैंक था और किस गांव का वो है, मेरे पास सब कुछ है। दूसरी बात कि मेरे पास इस टाइम उत्तराखंड के जवानों की, शहीदों की 52 शहीदों की फ़ोटो हैं, जो कि मैंने अपने घर में संग्रहालय में तैयार करके सजाई हुई हैं और लगा के रखता हूँ। हो सकता है उनके घर वालों को आज वो भूल गए हों या उनके दिलों में यह स्थान हो ना हो, या हिंदुस्तान में किसको याद है आज, लेकिन मैंने अपने घर के अंदर कारगिल के 480 फ़ोटो, 7 एल्बम प्लस 52 शहीदों की फ़ोटो हर वक्त लगा के रखता हूँ। और ये मेरे अंदर जुनून है और ये मेरे पिताजी ने मेरे अंदर जोश भरा हुआ है। तो इनको संभालने के लिए, पूरा इकट्ठा करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितनी मुश्किलें आई? क्योंकि आजकल लोग तो अपनी शादी की एल्बम नहीं संभाल पाते, तो आपने इन शहीदों की एल्बम संभाली हो, कितना मुश्किल आपने इनको संभाला हुआ है? हाँ जी, वैसे तो देखा जाए तो उस वक्त का इतना मुश्किल दौर नहीं था। दौर का मतलब है कि मैंने अखबारें ही और मैगजीनें इकट्ठी करी। मैं दौड़ भाग करता था और किसी को भी बोल के आ जाता था कि आपके घर में कौन सा अखबार है, मैं अखबार इकट्ठी कर लेता था। मेरे पास उस टाइम डाक का ज़माना था, चिट्ठियों से मदद होती थी, मैं चिट्ठियों से ही लोगों से एड्रेस ले लेता था और शहीदों की फ़ोटो ले लेता था। तो इस तरह से मैंने ये इकट्ठी करी हैं और काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन ये तैयार करने में मेरे को पूरा 6 महीने लगे। वैसे अच्छा, इनके जो तैयार किया आपने, इसका खर्चा वगैरह कौन करता है? कोई आपको सरकार की तरफ से भी सहायता मिली है? क्योंकि सरकार की तरफ इतने आंकड़े नहीं होंगे जितने आपने संभाल के रखे हुए हैं। बिल्कुल जी, नहीं, मेरे को आज तक किसी से भी 10 रुपये की मदद नहीं हुई। और ये जो भी मैं काम करता तो बिल्कुल ऐसे हूँ कि दिल से, साफ दिल से, क्योंकि मेरे तो शहीदों के प्रति ही भावना ऐसी है कि जो शहीद मेरे सामने ये दिख रहा है, ये शहीद मैं दिखा रहा हूँ भाई, ये कितने उम्र का है, कोई 20 साल का है, कोई 19 साल का है, कोई 21 साल का है, कोई 25 साल का है, कोई अनमैरिड है, कोई मैरिड है, किसी के बच्चे ब्याहने वाले हैं और सारे बेचारे चले गए शहीद होके। तो मेरे को इनका ही दर्द है और ये खर्चा मेरा अपना है सारा। आज तक मेरे को किसी ने कोई मदद नहीं की इस पर। मैं अपने घर में भी नहीं बताता, मैं अपने बच्चों को नहीं बताता कि मैं इस पर खर्चा कितना करता हूँ। ये लाखों रुपए का खर्चा है, मैंने लाखों रुपए लगाए हुए हैं। 7 एल्बम हैं, 480 फ़ोटो हैं, सारी फ़ोटो मैंने लेमिनेशन करी हुई हैं। तो हर इंसान को आज की डेट में पता होगा कि इतनी बड़ी बड़ी ये जो एल्बम है, ये एल्बम कितनी सस्ती हैं, ये इतनी महंगी महंगी एल्बम है। एक एल्बम मेरे को 20-25 हज़ार की पड़ती है और इतनी फ़ोटो बनाई हुई हैं, तो खर्चा तो मेरा अपना ही है जी। कभी जब 22 साल हो गए आपको संभाले हुए, लगता है कहीं दिल टूटता है? क्योंकि अगर ये काम विदेश में किया होता आपने, तो विदेश वाले जो अंग्रेज़ लोग होते हैं तो आपको पलकों में बिठाते, पर जिस तरीके से आपने इतना मानत संभाल के रखी हुई है, शहीदों की वो फ़ोटो, वो पूरे अखबार संभाल के रखे हुए हैं, लगता है कि सरकारों ने वो मूल नहीं डाला आपका। बाकी आप तो पैसा तो मुझे लगता नहीं कोई मांगने वाले हो। दूसरी तरफ है कि आपको सम्मान तक नहीं किया किसी प्रधानमंत्री ने, किसी मुख्यमंत्री ने। अभी बात देखा जाए तो हाई लेवल तक नहीं पहुंची जी कभी, क्योंकि हाई लेवल तक पहुंचाने में अपने मुंह से अपनी तारीफ खुद नहीं करी जाती। मैं जब इतनी बड़ी प्रदर्शनी लगाता हूं तो उन लोगों का फ़र्ज़ बनता है जो मेरे वरिष्ठ हैं, हमारे प्रधान हैं, हमारे बड़े भाई हैं,
उनका फ़र्ज बनता है कि मैं अपने भाई के लिए कुछ करूं। जब मैं देश के लिए कर रहा हूं, अपने शहीदों के लिए कर रहा हूं, अपना लाखों रुपए लगा रहा हूं, तो मेरे भाई का इतना फ़र्ज नहीं है कि मेरे बारे एक लेटर लिख के हमारे गवर्नर साहब को दे दे, हमारे उत्तराखंड सरकार को दे दे कि भाई हमारा जगदीश सिंह बिष्ट ने, आप लोग तो एक अपनी ब्याह शादी की एल्बम 20-22 साल नहीं रख सकते और वो आज ढूंढोगे तो मिलेगी नहीं। मेरे पास 480 फ़ोटो हैं, शहीदों की फ़ोटो हैं, कारगिल की यादें हैं, और विजय दिवस मैं अपने घर में मना रहा हूँ। अगर कोरोना काल चल रहा है तो मैं, अगर बाहर नहीं परमिशन मिल रही, तो मैं कोरोना काल में विजय दिवस घर में मना रहा हूँ। संग्रहालय मैंने अपने घर में बनाया हुआ है, फ़ोटो मैंने ये देखो अपने घर में टांगी हुई हैं। तो मैं तो उन लोगों से उम्मीद करता था, लेकिन उन लोगों को अपनी होती है और वो मेरा बुरा ना माने। मैं इस बात को अगर कह रहा हूँ तो वो मेरा बुरा ना माने, हो सकता है तो मेरे से अगर कोई गलत बोला गया हो तो उनको भी सीख लेनी चाहिए कि हाँ, जगदीश सिंह बिष्ट ने कुछ किया है और हमें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਗਿਲ ਦਾ ਉਹ ਯੁੱਧ ਜਾਂ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਬਿਸ਼ਟ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਐਲਬਮ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਖਬਾਰ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਦੋਂ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਖਬਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੜ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਹਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਬਿਸ਼ਟ ਦੀ ਉਹ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਕਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਰਕਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਬਿਸ਼ਟ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੌਣ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡਣ ਕੁੱਦਣ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਪਰ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦਰ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤੇਜੀ, HN1 ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।